औरत तो बस नया घर में अभी अभी शिफ्ट हुई थी और खिड़की पर पर्दे लगाना भूल गई थी। उसने सोचा भी नहीं था कि ये छोटी सी बात उसकी जान ले सकती थी। अगले ही पल उसने देखा कि सामने वाली इमारत से कोई इंसान एकटक उसकी ओर घूर रहा है। जब उसे शक हुआ कि कोई उसे छुपकर देख रहा है, तभी लिविंग रूम की लाइट जल उठी। उसका बॉयफ्रेंड ऑफिस से लौट आया था और लिसा उस साये की बात को भूल गई। लेकिन रात को वह सो नहीं सकी, करवटें बदलती रही। उसने सिर घुमाकर देखा तो सामने वाली बिल्डिंग में फिर वही साया खड़ा था, बिल्कुल पहले की तरह। वो डर से कांप उठी। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे आराम करने को कहता है। उसने बॉयफ्रेंड को डिस्टर्ब न करने के लिए खुद को संभाल लिया। लेकिन अगली सुबह टीवी पर एक मर्डर की खबर दिखाई गई और हत्या उसी सामने वाली बिल्डिंग में हुई थी। पीड़िता एक युवा लड़की थी जिसकी बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्यारा अब तक पकड़ा नहीं गया था। लिसा को चिंता होने लगी क्योंकि वो लड़की उम्र में उसी जैसी थी और वो डरावनी परछाई बार बार उसकी आंखों के सामने आ रही थी। लेकिन जब उसने दोपहर में देखा, सामने वाली खिड़की पर पर्दे लगे हुए थे। बॉयफ्रेंड ने उसे समझाया कि शायद लिसा ज्यादा सोच रही है, हो सकता है सामने वाला बस यूं ही खड़ा हो। लिसा भी थोड़ी शांत हुई, लेकिन जब वह बाहर शॉपिंग कर रही थी, उसने अखबार में उसी मर्डर केस की खबर देखी। जिज्ञासावश उसने बाकी खबरें खोजी। पता चला ये छठा मर्डर था और सभी पीड़ित लड़कियां पास ही की थीं। अब लिसा की बेचैनी और बढ़ गई। अपने डर को कम करने के लिए वह एक फिल्म देखने गई, लेकिन जैसे ही वह बैठी, उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे आकर बैठ गया है, जबकि आसपास और बहुत सीटें खाली थीं। वह बुरी तरह घबरा गई और बिना पीछे देखे सिर्फ सामने वाले की जूती देखी। वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ झुक रहा था। डर से लिसा फौरन थिएटर से बाहर निकलकर भीड़-भाड़ वाले सुपरमार्केट में घुस गई। उसे लगा इतने लोगों में वो उसका पीछा नहीं करेगा। लेकिन जब वह सामान देख रही थी, उसने देखा वही आदमी वहाँ भी आ गया था और अब तो वो लिसा को ढूंढते हुए हर तरफ देख रहा था। घबराकर लिसा एक स्टोर रूम में छिप गई और दरवाजे से झांककर उसका चेहरा देखने लगी। घर लौटने पर लिसा का चेहरा फीका पड़ गया। उसने बॉयफ्रेंड को सारी बात बताई, लेकिन उसने इसे लिसा की कल्पना बताया और कहा कि एक नींद ले लो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लिसा को चैन नहीं था। बॉयफ्रेंड को समझाने के लिए वो दोनों सुपरमार्केट गए और सीसीटीवी फुटेज देखी। उसमें साफ दिख रहा था कि लिसा कैसे डर के मारे स्टोर रूम में छिपी थी और पीछे से वही आदमी आ रहा था। लेकिन बॉयफ्रेंड अब भी मानने को तैयार नहीं था। उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। लिसा ने उस आदमी का चेहरा अपने फोन में कैद कर लिया। उसे पूरा यकीन था कि उसका शक सही है। उसने फिर से सामने वाली बिल्डिंग पर नजर रखना शुरू किया। सोचने लगी कि क्या वही पीछा करने वाला आदमी वहीं रहता है। लेकिन पूरा दिन बीत गया, न वो आदमी दिखा, न खिड़की खुली। लिसा उलझन में पड़ गई। क्या वो वाकई ज्यादा सोच रही है? तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग औरत थी जो अपनी खोई हुई बिल्ली ढूंढ रही थी। लिसा ने कहा उसने कोई बिल्ली नहीं देखी। तभी उसकी पड़ोसन जो ऑफिस से लौट रही थी, लिसा को अपने घर चलने का न्योता देती है। लिसा का मूड खराब था तो वह खुशी से चली गई। दोनों हमउम्र थीं और जल्दी ही अच्छी दोस्त बन गईं। पड़ोसन ने बताया कि इस कॉलोनी की सुरक्षा बहुत खराब है, चोरी, हत्या, हिंसा आम है। यहाँ अगर कोई संदिग्ध दिखे तो लोग सीधे गोली चला देते हैं। लिसा को भी ऐसा ही महसूस हुआ था। थोड़ी देर बाद वह नशे में घर लौटी, लेकिन वो परछाई उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उसने खिड़की की ओर देखा और जैसे ही सामने देखा, वही साया फिर वहाँ था, एकटक उसे घूरते हुए। इस बार वह हिम्मत करके हाथ हिलाने लगी, यह देखने के लिए कि कहीं वो कोई मूर्ति तो नहीं। कुछ देर तक वो साया नहीं हिला, लेकिन फिर उसने भी हाथ उठाया, एक अजीब डरावने अंदाज में। लिसा की रूह कांप उठी। वो कोई सामान्य इंसान नहीं था, पूरा का पूरा एक सिरफिरा लगता था। जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड घर आया, लिसा ने सब बताया। लेकिन जब बॉयफ्रेंड खिड़की के पास गया, वहाँ कुछ भी नहीं था। अब तो वो लिसा की मानसिक हालत पर शक करने लगा। लेकिन लिसा अब कुछ नहीं सुनना चाहती थी। उसने सीधे पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। पुलिस ने जब लिसा की बात सुनी तो उन्होंने फैसला किया कि सामने वाले फ्लैट की जांच की जाएगी। उसी दिन उसका बॉयफ्रेंड फिर से घर आया और उन्हें पता चला सामने वाले फ्लैट का वही आदमी सुपरमार्केट में लिसा का पीछा करने वाला था। लेकिन तब भी बॉयफ्रेंड ने कहा, लिसा तुम बात को जरूरत से ज्यादा बड़ा बना रही हो। यह सोचना पागलपन नहीं है कि वो आदमी उसी दुकान पर सामान खरीद रहा हो। लेकिन जब लिसा ने अपने प्रेमी को बिल्कुल भी चिंता न करते देखा तो वह गुस्से से कुछ बोल भी न सकी। इस बात पर दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है। अगले ही दिन सुबह प्रेमी हमेशा की तरह काम पर चला गया। वह बाहर टहलने निकली, लेकिन जैसे ही सड़क पर पहुंची, उसकी नजर फिर उसी डरावने आदमी पर पड़ी। बिना समय गवाए लिसा उसका पीछा करने लगी, यह जानने के लिए कि वह आदमी क्या कुछ छिपा रहा है। कई घंटों तक पीछा करने के बाद भी लिसा ने पाया कि वह आदमी सिर्फ इधर उधर भटक रहा था। रात में सुरक्षा के लिए लिसा ने दरवाजे के पीछे स्टूल रख दिया, मगर जैसे ही वह सोने की तैयारी कर रही थी,
उसे पड़ोसी के घर से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। उसे लगा कि शायद उसकी महिला पड़ोसी वापस आ गई है। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शोर शराबे की वजह से बाकी पड़ोसी और मकान मालिक भी आ गए। लिसा के कहने पर मकान मालिक ने चाबी से दरवाजा खोला, लेकिन घर पूरी तरह खाली था। बस एक बिल्ली और जमीन पर टूटा हुआ लैंप पड़ा था। इसी बीच एक अजनबी आदमी ने पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। बातचीत में पता चला कि वह आदमी उसी महिला का बॉयफ्रेंड था। उसने बताया कि दोनों का पिछली रात बाहर जाने का प्लान था, लेकिन महिला आई ही नहीं। उसे लगा कि शायद वह महिला घर में छिप गई है और उससे मिलना नहीं चाहती। लिसा ने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि वह रात को घर नहीं लौटी थी। फिर उसने उस आदमी से एक मदद मांगी। वह उसे सामने वाली बिल्डिंग में ले गई और अपना पूरा अनुभव सुनाया। आदमी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह सोचकर चला गया कि घर में कोई नहीं है, लेकिन लिसा को यकीन था कि अंदर कोई जरूर है। अचानक दरवाजा खुल गया, मगर दरवाजा किसी पागल आदमी ने नहीं बल्कि एक बूढ़े व्यक्ति ने खोला। लिसा माफी मांगकर वापस जाने लगी, लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट के पास पहुंची, उसने सीढ़ियों पर उसी पागल आदमी को देखा जो उसे घूर रहा था। वह तुरंत लिफ्ट में छिप गई। घर आकर लिसा बहुत मायूस हो गई। उसे पूरे दिन तक देख चुकी उसकी हालत से दुखी होकर उसका प्रेमी उसे अपनी कंपनी की पार्टी में ले जाना चाहता था, ताकि वह थोड़ा मन बहला सके। पार्टी में उसने एक खबर दिखाई जिसमें बताया गया कि हत्या करने वाला अपराधी पकड़ा गया है। उसने लिसा से कहा कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिसा को अब भी कुछ अजीब लग रहा था। वह मान ही नहीं पा रही थी। मेट्रो में पीछे मुड़कर देखा तो वही पागल आदमी वहाँ भी मौजूद था। डर से लिसा की जान सूख गई। वह उतरना चाहती थी, लेकिन मेट्रो रुक गई। स्पीकर से इमरजेंसी मेंटेनेंस की घोषणा हुई। वह वापस अपनी सीट पर जा बैठी। तभी वह आदमी सामने वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसने कहा कि वह अपने बूढ़े पिता की देखभाल करता है और एक शौक है सुंदर जवान महिलाओं को खिड़की से देखना। लिसा उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका ध्यान उस प्लास्टिक बैग पर गया जो किसी इंसान के सिर जैसा लग रहा था। उस आदमी ने लिसा से माफी मांगने को कहा। डर के मारे लिसा ने माफी मांग भी ली। सौभाग्य से मेट्रो चल पड़ी और लिसा वहां से भाग गई। वह अब और नहीं सह सकती थी, लेकिन जब वह सामान पैक कर रही थी, उसे पड़ोसी के घर से संगीत की आवाज आई। वह समझी कि पड़ोसी लौट आई है और उससे मिलने गई, लेकिन दरवाजा खुला ही था। शक के साथ वह अंदर गई और सामने जो दृश्य था उसने लिसा को हिला दिया। उसकी महिला पड़ोसी कुर्सी पर बैठी थी बिना सिर के। लिसा चीख पड़ी और अगले ही पल जब होश में आई, वह एक अलमारी में छुपी थी। जैसे ही वह बाहर निकला, सामने वही पागल खड़ा था। उसे देखकर प्रेमी को कुछ समझ में आया। तभी पीछे से गोली चलती है। पागल आदमी चौंककर पीछे मुड़ता है। लिसा ने वक्त रहते होश में आकर पड़ोसी की बंदूक से उसे गोली मार दी थी। आखिरकार सब कुछ देख चुकी लिसा ने अपने प्रेमी की ओर बिना कोई भाव के देखा।